गोल सुनहरा चांद बादलों को पार करते हुए प्रकाश बिखेरता जा रहा था। उन बादलों में से कुछ चंद्रमा को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, किंतु हवा उन्हें उड़ा ले गई। ये रात भी गांव में रहने वालों के लिए किसी अन्य रात की तरह थी। उनका गांव एक नदी के किनारे वेलेरिया पश्चिम साम्राज्य और मायथवेल्ड दक्षिण साम्राज्य के बीच था। प्रत्येक साम्राज्य के अपने गांव और कस्बे होते थे। हालांकि यह तय किया जाना बाकी था कि यह विशिष्ट भूमि किस साम्राज्य की होगी। उनके छोटे घरों के आसपास लैंप और लालटेन जलाए गए थे, क्योंकि वे जिस जंगल से घिरे थे वहां शाम ढलने के बाद अंधेरा हो गया था। उस गांव के एक घर में एक 6 साल की छोटी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। हाल ही में उसके पिता ने उसे एक खरगोश का बच्चा लाकर दिया था, जिसके पालन पोषण में वह बच्ची लगी रहती थी। उसने अक्सर जंगल में छोटे छोटे खरगोश उछलते देखे थे, किंतु उन्हें इतना करीब से पालने का अवसर नहीं मिला था। वह उस खरगोश को सहला रही थी जब उसने अपनी माँ को खुद को पुकारते सुना। केटी, उसकी मां ने उसे घबराहट भरी आवाज में पुकारा। छोटी लड़की अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसने खरगोश को अपनी गोद में उठाया और अपने छोटे से कमरे से बाहर निकल अपनी मां से मिलने चल पड़ी। उसकी मां दरवाजे के पीछे से देख रही थी और बहुत डरी दिख रही थी। मेरी गुड़िया, उसकी मां ने कुछ झुककर लड़की की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुम यही अंदर रहो, दरवाजा बंद कर लो और इसे तब तक न खोलना जब तक कि तुम्हारे पापा या मैं न आऊं तुम्हें लेने के लिए। आप कहाँ जा रही हो? उसने अपनी माँ को देखते हुए पूछा, मानो उसकी भूरी आंखें भी सवाल कर रही हो। उसी क्षण एक महिला के रोने की तीखी आवाज सुन दोनों माँ बेटी खिड़की की ओर देखने को मजबूर हो गई। चिंतित मन ने अपनी बेटी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसका चेहरा दोनों हाथों से थाम लिया। केटी, मेरी प्यारी बच्ची, उसने अपनी छोटी सी बेटी के कान में धीरे से बोला, याद रखना पापा और मम्मा आपको हमेशा प्यार करेंगे, अपना ध्यान रखना मेरी गुड़िया। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब सा उतर आया और उसने अपनी बेटी के माथे को चूम लिया। वह जानती थी कि उसके पास समझाने का समय नहीं है, और अगर वह समझाती भी तो क्या उस छोटी सी बच्ची को समझ आता। केटी बहुत ही कोमलता और प्यार से पाली गई थी। वह उस उम्र में थी जब युवा कली एक सुंदर फूल बनकर खिलने को तैयार होती है, लेकिन नियति भी अटल होती है। वह नहीं जानती थी कि कुछ और इससे ज्यादा खतरनाक उनके सामने आना वाला था। किसी ने दरवाजे पर जोर से टक्कर मारी, जिससे वह इलाका महिलाओं और पुरुषों की चीख से भर गया। छिप जाओ, महिला चीखी और छोटी लड़की बिस्तर के नीचे छिपने के लिए हाथ पांव चलाने लगी। छोटी लड़की को पता था कि कुछ तो गलत हो रहा है और वह जानना चाहती है कि क्या चल रहा था, लेकिन उसकी मां ने उसे छिपने के लिए कहा था। घर के बाहर रोने और दरवाजे पर जोर से पीटने से वह डर गई और उसने जानवर को अपनी सीने में छिपा लिया। उसके बाद उसे कमरे के दरवाजे के टूटने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद एक सन्नाटा सा पसर गया। कैटी ने बाहर निकलकर हॉल में झांकने की कोशिश की, लेकिन अपनी मां को एक व्यक्ति द्वारा पकड़ा हुआ देखकर उलझन में पड़ गई। उस आदमी के दांत उसकी मां के गले में धंसे हुए थे, उसके मुंह के कोने से खून की धार टपक रही थी। माँ, उसने अपनी माँ को बुलाया जो बेजान लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी और आंखें खाली खाली दिख रही थी। उसकी माँ उससे बहुत दूर जा चुकी थी और अब पीछे रह गया था तो बस मांस का इकलौता। उसकी आवाज सुनकर वह आदमी जो अब तक उसकी मां का खून पी रहा था, उसने दरवाजे पर खड़ी छोटी लड़की पर टकटकी गड़ा दी। अपने होठों को चाटते हुए उसने उस महिला को अपनी बाहों में से जमीन पर पटक दिया और सामने खड़ी उस लड़की को पागलों जैसी मुस्कान के साथ घूरने लगा। सामने खड़े ताजा शिकार के बारे में सोचते हुए उसकी चमकदार लाल आंखें उत्साह के साथ और अधिक चमक उठी। एक छोटी लड़की एक पिशाच के लिए किसी उपहार जैसी है, उस आदमी ने उस बच्ची को दूसरे कमरे की ओर भागते देख कहा, लेकिन वह उससे भी तेज था। एक छोटा सा असहाय मनुष्य, एक वैम्पायर की दया का पात्र। ये सब कुछ ना होता अगर तुम लोगों ने हमारी बात मानी होती। अब मैं तुम्हारे स्वादिष्ट खून को पीने का आनंद उठाऊंगा। केटी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह धीरे धीरे पीछे हट गई। उसके हाथ डर से कांप रहे थे। वह एक किनारे जाकर ठहर गई, क्योंकि अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही उसके सामने खड़े व्यक्ति ने उस पर झपटने की कोशिश की, उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली, किंतु कुछ हुआ नहीं। बस हवा में जैसे चुटकी की आवाज हुई और फिर जमीन पर कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से आंखें खोलकर देखा तो वह आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने टकटकी बांधे नजर ऊपर को उठाई तो उसने गहरे लाल आंखों की एक जोड़ी को घूरते पाया, पर यह आंखें जमीन पर पड़े आदमी से अलग थी। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, एक डर के भाव से घूर रहे थे तो दूसरा उसके हाथ में लिए जानवर को जिज्ञासा से देख रहा था। उस लंबे आदमी ने कदम आगे बढ़ाए, उस खरगोश को सीने से लगाए। छोटी लड़की धीरे से बोली,